दी है कि इलेक्शन का तो माहौल है। हमारा आपसे सबसे निवेदन यह है कि किसी की भी, चाहे कोई भी है, किसी के बारे में कोई भी झूठी अफवाहें आपके माध्यम से ना फैलाई जाए। मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के नेशनल चैनल भी हैं, यूट्यूबर भी हैं और अखबार भी हैं। क्यों? किसी के लिए तो अफवाह नुकसान कर देती है, परेशानी बढ़ा देती है, लोग बेचैन हो जाते हैं। तो ये जो जनता को गुमराह करने की जो आजकल चल रही है ना, लोगों में बहुत से ऐसे आचरण के लोग हैं जिन्हें स्वाद आता है कि लोग जनता को गुमराह करें। गुमराह करना भी एक अपराध है और आप लोगों से तो जनता बहुत उम्मीद करती है कि भाई आप सच्चाई जनता के सामने लाएं। इसलिए आपसे सभी से मेरा अनुरोध है। अब एक भाई ने कल मेरे बारे में फैला दिया कि साहब मुझे नहीं पता कौन सा है, कौन है, वो चला दिया। लोग रात भर परेशान रहे, जी क्या हो रहा है जी। मैंने कि भैया कुछ नहीं हो रहा, किसी ने चला दिया झूठी, इसका मुझ पर क्या इलाज है। भाजपा में जा रहे हैं। हाँ कि बस वो भाजपा की तरफ में उनका, तो इस तरह की अफवाहें मेरे से ही नहीं, किसी भी जो इलेक्शन लड़ता है, सबका अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, सबका अधिकार है कहीं जाने का, सबका अधिकार है वोट मांगने का, किसी के बारे में भी। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी की भी मदद करें, किसी की मदद करें, किसी की आप मुखालफत करें, यह आपका भी अधिकार है। लेकिन वो मुखालफत और किसी का सपोर्ट आप जो करते हो, मदद करते हो, दायरे में रहनी चाहिए, ताकि आप लोगों को भी कोई झूठा जलील ना कहे। ये मेरी आपसे निवेदन है, इसलिए आप लोगों को तकलीफ दी है। किस तरह से खंडन करते हैं आप इन अफवाहों का, जो अफवाह हो रही है? देखिए, एक तरफ आप लोग भी मेरी बात का दूसरी तरफ मत ले जाना। या आप मानते हो देश की राजनीति आज लोग अच्छी नहीं मानते? आज जनता ने देश की राजनीति का आधार झूठ मान लिया है। हर पार्टी हो, नेता हो, ये झूठ बोलते हैं, ये जनता को बहकाते हैं, ये जनता के दिमाग में है। हम में से छांट के जनता वोट देती है, लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। ये कोई देश के फायदे की चीज नहीं है। जो अफवाहें फैलाना कोई देश के हित में नहीं है। अफवाहें हैं, कभी कभी ऐसी अफवाहें फैला दी जाती है कि उसका समाज को और देश को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। आप लोगों के संपर्क है मेरे से, कभी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि फलाने आदमी के बारे में ये आप खबर छापिए, फलाने के में ये छापिए, मैं कभी नहीं कहा। आप लोग बैठे हो। देखिए, दो चीजें हैं। जैसे एक आदमी किसी को सुपारी दे देता है कि भाई तू इसे पीट दे, इसे मार दे, देता है कि नहीं देता? इसी तरह से हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं, वो आप लोगों को सुपारी दे देते हैं कि फलाने की तू झूठी खबर निकाल दे, हैं? तो कोई भी हो सकता है। या उसका कोई मकसद ऐसा हो कि भाई इसकी खबर निकालो, ये तुम्हें नहीं पूछ रहा, तुमसे बात नहीं करता, ऐसे खबर निकालो, हो सकता है ये तुम्हें बुला के तुम्हारी कोई इच्छा पूरी कर दे, ये भी हो सकता है। कांग्रेस मजबूती से काम कर रहे हैं आप टिकट के लिए? मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगा। और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ये कांग्रेस में मेरे नेता हैं। खड़गे साहब अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्हें मानता हूँ। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा पूरी कांग्रेस को मानता हूँ। कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस के साथ ईमानदारी से। अब आप लोगों ने देखा, मैंने पार्लियामेंट के इलेक्शन में कांग्रेस के प्रति मैंने कोई कोई कसर नहीं छोड़ी, किसी भी तरह की पूरी हमदर्दी से मैंने काम किया। जी, आपके लिए पंचायत की 24 सीट, उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं चल रही है इलाके में कि देखिए, नहीं, मैं ना किसी की दबाव की राजनीति कर रहा। आप में से शायद वहां कोई होगा भी। मैंने तो 24 के ना मैंने इकट्ठे करे,
मैंने किसी से ये नहीं कही कि आप लोग वहां इकट्ठे हो। 2 4 5 आदमी हैं, ये बैठे, इन्होंने इसलिए इकट्ठे करे थे कि भाई इलेक्शन में के दौरान में जिस दिन इलेक्शन चल जाए, जिस दिन नॉमिनेशन हमारा हो जाए, उस दिन आप लोग हतीन में अपने रिश्तेदारों में, अपने ताल्लुकात में अपना बोरी बिस्तर यहाँ से लेकर के हतीन में पड़ाव घेर लीजिए। वो पंचायत इसकी थी, लेकिन वहां जब इकट्ठे होते हैं तो कोई कुछ कह भी देता है, वो हमने रोक भी दिए थे। यही हमारा वो है। यानी कि चुनाव की तैयारी को लेकर आप? चुनाव की तैयारी मेरी पूरी है। मेरी तैयारी चुनाव की इतनी है, इलेक्शन कमीशन में जैसे डेट वगैरह चेंज करने की हो रही है, तो मेरे लेके तो इलेक्शन कमीशन डेट बढ़ाने की बजाय और कम कर दे मेरा इलेक्शन, मेरा काम सारा तैयार है। कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस, मेरा सारा तैयार। मेरे चुनाव की तैयारी 3 दिन की व्यवस्था पूरी, 3 दिन में मेरे चुनाव की तैयारी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। अभी जैसे बीजेपी में नहीं पता है, हाई कमान का काम है। क्या कांग्रेस सरकार बननी चाहिए? ये तो देखिए टिकट देने वालों का काम है, हम तो मांगने वालों में। कब सूची जारी होगी, कौन सी तारीख को होगी, कितनी है, तो देने वालों का काम है, हम मांगने वालों में। हरियाणा में किस तरह से देखते हैं आप कांग्रेस? क्या लग रहा है कि कांग्रेस? हरियाणा में कांग्रेस का सही वजूद है, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से लोग ज्वाइनिंग कर रही लग रहा है सरकार बनेगी कांग्रेस? हाँ, क्यों नहीं। कितनी सीटें? कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग सोचिए कौन लोग किस तरह का कह रहा है। तो आप लोगों में से कोई अगर इस तरह की फितरत का आदमी है तो आप उसे समझाइए भाई अच्छी बात नहीं है, तेरी वजह से हम लोग भी बदनाम होते हैं, इतनी बात है।